स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी मैंने आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसका एक अहम रोल होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त निर्धनता, आर्थिक पिछड़ापन, कह सकते हैं बेरोजगारी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। तो जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती थी उस वक्त लोगों की आय के स्रोत कम होते थे, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। ज़्यादातर जो उद्योग धंधे थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही खोले गए थे। और भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो निजी क्षेत्र है उसमें काफ़ी तरक्की हुई। निजी क्षेत्र ने बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कमियां थी उसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी वो कम हुई। यही कारण था कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस तरह से कुछ रिफॉर्म्स किए गए। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे थे उनको फिर निजी क्षेत्रों में सौंप दिया गया। तो अब आती है बात कि व्हाट इज द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का। तो क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए उस वक्त, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके जो उद्योग चले थे उनको किस तरह से परिवर्तित किया। उसमें सबसे पहले आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी, रिडक्शन इन नंबर ऑफ रिजर्व इंडस्ट्रीज। बहुत जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया तो उससे पहले 17 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर में चल रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करके केवल 3 जो महत्वपूर्ण जो गोपनीय इंडस्ट्रीज थी, जिसमें हम हमारा एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, जिसे परमाणु शक्ति कहते हैं, या आर्म्स हथियारों से संबंधित जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी या ऑर्डिनेंस जो इंडस्ट्रीज थी उनको छोड़कर, और रेलवे ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को छोड़कर बाकी 14 जो 14 इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर में चल रही थी उनको कन्वर्ट करके प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया। तो इस तरह से आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी की, पहला ये परिवर्तन किया। उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मैंने बताया था कि पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, लेकिन उसमें जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो आईएएस ऑफिसर लेवल का व्यक्ति होता है। लेकिन उनके पास जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल प्रबंध की क्षमता हो, ठीक है ना, पेशेवर प्रबंधक हो। इसलिए ये इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि इस प्रकार के जो पब्लिक सेक्टर में उद्योग थे उनको चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं, जो पेशेवर प्रबंधक थे, उनकी नियुक्ति की जाए, ताकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसमें एक तरह से पेशेवर प्रबंध किया जा सके, या उनकी नियुक्ति की जा सके, ताकि इस प्रकार की इंडस्ट्री को और अच्छे तरीके से चलाया जाए। थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, MOU जिसे कहते हैं हम MOU। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग हैं उनको पहले इस तरह से चलाया जाता है, वो जो मैनेजमेंट है उसके भरोसे छोड़ा जाता था। लेकिन अब क्या है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री को भी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की गई, और साथ साथ ये भी किया गया कि उनको एक टारगेट दिया गया, ठीक है, कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपने इतना काम करना है, या आपकी इतनी कमिटमेंट्स रहेगी। इसके लिए मेमोरेंडम अंडरटेकिंग मतलब एक MOU साइन करना पड़ता था कि आपका टारगेट है, आपने इतना अचीव करना है, या आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है, या आपने इतनी सेल करनी है, या आपके प्रॉफिट्स इतना चाहिए। इस तरह से उस जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उनको भी एक तरह से अंडरटेकिंग ली गई उनसे, और कमिटमेंट या उत्तरदायित्व जो है निर्धारित किए गए, ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैंने बताया आपको सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, इसमें वो ये बदलते हुए परिवेश के आधार पर जो आवश्यकता है निजीकरण की, निजी हाथों में जब उद्योग धंधे चले जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो बहुत अच्छे से, या बहुत जिसको कह सकते हैं बड़े ढंग से उन इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। इसलिए इसी के आधार पर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जिसमें कि आपका VSNL है, MMTC है, STC है, IPP, PPL, CMC, HTL, NTL,
ठीक है, बाल्को या मारुति इस तरह की इंडस्ट्रीज थी, ठीक है ना, जिनको के पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, जो निजी हाथों में सौंप दिया गया। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया पब्लिक कंपनीज का। और गवर्नमेंट की जो उसमें हिस्सेदारी थी उसको घटाकर 26% कर दिया गया। गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट थी उसको 26% कर दिया है, ओनरशिप जो 26% लगाया गया। आगे है औद्योगिक रिवाइवल थ्रू बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड, BIFR कहा जाता है इसको। एक तरह से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया, पुनरुद्धार करना उसका, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो बीमार या इंडस्ट्री, बीमार का मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके लिए एक बोर्ड गठित किया गया ताकि उनका पुनरुद्धार किया जा सके। BIRF जिसको FR जिसको कहा गया है, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है इस प्रकार के जो जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है या जो लाभ नहीं कमा पा रही थी, उस प्रकार की इंडस्ट्री का पुनरुत्थान करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए जो है बोर्ड बनाया गया ताकि उस प्रकार की जो बीमार इंडस्ट्री है उनको फाइनेंस की कमी है तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, दूसरी जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। और लास्ट में प्रोविजन फॉर नेशनल रिन्यूअल फंड, एक फंड बनाया गया, ठीक है ना, जिसको राष्ट्रीय रिन्यूअल फंड के नाम दिया गया। इसकी स्थापना 1992 में की गई और खासकर जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी थे इनके हितों की रक्षा करने के लिए इस प्रकार का फंड बनाया गया। अगर कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है, ठीक है ना, कोई कर्मचारी, या कई बार क्या होता है इंडस्ट्रीज में कर्मचारी अतिरिक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो सरप्लस कर्मचारियों को इनकी उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए एक फंड बनाया गया जिसको नेशनल रिन्यूअल फंड कहा गया। तो इस तरह से ये सुधार किए गए जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो कम होता चला गया और प्राइवेट सेक्टर की ओर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई। इसको बोलते हैं चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अभी ज्वाइंट सेक्टर, सॉरी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बाद, जैसे कि मैंने भारत में कहा कि पूरी तरह से ना प्राइवेटाइजेशन है ना ही पब्लिक एंटरप्राइजेस है 100%, लेकिन भारत में एक ज्वाइंट सेक्टर के नाम से बोलते हैं उसको, संयुक्त जो क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र है, वो जो है कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर में भी चली है और इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी, पब्लिक एंटरप्रेन्योर के रूप में भी चली है, इसलिए को ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है। इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर पार्टनर। कहने का मतलब है जिस तरह के व्यवसाय में गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का पैसा लगा हो, एक तरह से गवर्नमेंट का पैसा लगा है, निजी लोगों का पैसा लगा हुआ है और पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है, या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से भी वो पैसा लगवाती है। तो इस प्रकार से इसको जॉइंट सेक्टर कहा जाता है, मिश्रित क्षेत्र कहा जाता है। उसमें गवर्नमेंट का, मैंने जैसे कि बताया 25% हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है, 25% प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, निजी उद्यमी जो होते हैं उनका पैसा लगा होता है, और जो 49% है वो पब्लिक का पैसा लगा होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण आदि प्राप्त करके उस तरह के व्यवसाय में लगाया जाता है, तो उसको ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है, मिश्रित क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसको मैंने पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और ज्वाइंट सेक्टर, मिश्रित क्षेत्र कहा गया, इनके बारे में बताया। अब कई बार प्रश्न आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, उसको मैं करवाता हूँ आपको।